बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर का एक टॉपिक हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के साथ आए हैं। तो सबसे पहले तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन क्या है। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में यू नीड टू नो थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन इज डेफिनेशन, रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो तीनों में सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन। व्हेनेवर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज डन बाय हेलोजन, आपने बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी एक में से रिप्लेस कर दें तो वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन की हेलोजिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये आपने बेंजीन लेना है और इसके साथ हमने क्या लेना है, हमने इसके साथ क्लोरीन। अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई एक ले लें। तो जब मैं क्लोरीन को ऐसे भी लिख सकता हूँ Cl और Cl, ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा। आप बेशक एरो के नीचे यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिख लीजिएगा और ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट बेंजीन इंटू क्लोरोबेंजीन। तो आपने ये रिएक्शन करना है कि बेंजीन के साथ हेलोजन का रिएक्शन करना है। FeCl3 की मौजूदगी में कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्ट करेगा और माइनस HCl ये बाय प्रोडक्ट बन गया और ये आपका डिजायर क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट है। तो कन्वर्जन मैंने आपको बता दी कौन सी, कि बेंजीन से आपने क्या बना दिया, बेंजीन से आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया है, क्लोरोबेंजीन। ये आपके पास कन्वर्जन हो गई। अब हम आते हैं इसका मैकेनिज्म की तरफ। जी, अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। अब सबसे एक चीज तो याद रखना है कि हेलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो किसके साथ होता है। याद रखना, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का जो मैकेनिज्म है वो कैटलिस्ट और रीजेंट के दरमियान पहले रिएक्शन होगा, उससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्टेंट है, ये रीजेंट है और ये आपके पास कैटलिस्ट है। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा कि आपने लेना है क्लोरीन Cl2 प्लस FeCl3। ये क्या करता है, एक क्लोरीन इसमें से ले जाता है तो ये क्या बनता है FeCl4 -1 और एक Cl यहाँ पे रह जाता है। तो Cl के ऊपर क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, अब वो जो बेंजीन का रिंग है उसके जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, ये अटैक करेगा Cl प्लस पे। तो ये भी इस पे अटैक करेगा तो इससे क्या बन जाएगा, आपके पास ये एरो दे दिया। ठीक है, ये दो बॉन्ड तो ऐसे, यहाँ पे यहाँ H है, यहाँ पे भी H है, तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे H प्लस आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो, इसको आप बेशक इस हाइड्रोजन के साथ साथ आप लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल चीज़ जो हमने शो करनी है वो ये प्लस शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे H प्लस और Cl और यहाँ पे हमने H लगा दिया। ठीक है, और अगला क्या है आपके पास, क्या बन जाएगा, इसके पास तीसरा स्टेप क्या है, FeCl4 -1। तो -1 क्या करता है, इस H को अपने पास लेकर ये अंदर आ जाता है तो इससे क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस FeCl3 कैटलिस्ट। ठीक है, और ये जो स्टेप है, ठीक है, ये इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास आयरन क्लोराइड बन गया। तो किसी भी मैकेनिज्म के 3-4 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लॉस ऑफ प्रोटॉन, और ये जो स्टेप है ये नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में है, लेकिन सल्फोनेशन में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम।